गुरुजी, हमारे सपने के बारे में आपने जो कुछ भी कहा वो सही हो सकता है, लेकिन गुरुजी, हमने गायत्री को कामायनी बनकर विक्रम से फोन पर बातें करते सुना और वो हमारा सपना नहीं था। परंतु गायत्री ने ऐसा क्यों किया? और ये कामायनी कौन है? हम नहीं जानते। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि एक ही घर में रहते हुए गायत्री को अपने पति से फोन पर बात करने की क्या जरूरत है, और वो भी किसी और नाम से। वैसे ये गायत्री के चरित्र के विरुद्ध है। विक्रम और गायत्री के बीच क्या बातें हुई? गायत्री विक्रम से फार्म हाउस पर मिलने की बात कर रही थी। कब? 3 रात बाद। यानी आज से 2 रात बाद। परंतु 2 रात बाद तो चंद्र ग्रहण है। और गुरुजी, हमने सपने में भी चंद्र ग्रहण की रात ही देखी थी। और विक्रम मिलने के लिए राजी हो गया? जी। कलिका बेटी, चंद्र ग्रहण की रात को दुष्शक्तियों का बल बढ़ जाता है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि कैलाशनाथ जी के घर पर दुष्शक्तियों का वास है। यह भी संभव है कि तुम्हारा स्वप्न देखकर जाग जाना और गायत्री को बातें करते सुनना इस बात का संकेत है कि तुम्हें उस घर को बचाना है। हमें? गुरुजी, लेकिन हम तो एक साधारण इंसान हैं। हम भला उन दुष्ट शक्तियों से कैसे लड़ सकते हैं? तुम्हारे पास जो शक्ति है वो अपार है। हमारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है गुरुजी? भक्ति की शक्ति। उस शक्ति के समक्ष सभी देवी देवता नतमस्तक हो जाते हैं। अगर देवी माँ ने तुम्हें चुनकर संकेत दिया है तो तुम्हें उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। आज से 2 रात बाद चंद्र ग्रहण है। तुम्हारे पास समय कम है, परंतु तुम्हें किसी भी सूरत में विक्रम और गायत्री को मिलने से रोकना होगा। इम्पॉसिबल। अब दुनिया की कोई भी ताकत विक्रम और मेरे मिलन को नहीं रोक सकती, क्योंकि अब वो पूरी तरह मेरे वश में आ चुका है। तुम देखना, अब वो हर हाल में फार्म हाउस जाके रहेगा। एक बार तुम्हारा और विक्रम का मिलन हो जाए, उसके बाद महाशक्तिशाली को जन्म देने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक खतरा है। कौन? वो कलिका? नहीं। तो फिर? कामायनी। मुझे डर है वासु, कहीं वो विक्रम को कांटेक्ट ना करे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। इतने सालों से उसने विक्रम को ढूंढने की कोशिश नहीं की, यह जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहां, और उसके बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन फिलहाल तुम कामायनी के बारे में सोचना छोड़ दो, बल्कि कामायनी बनकर विक्रम के दिल में जो आग तुमने भड़काई है उसे और भड़का। चंद्र ग्रहण जैसा मुहूर्त इतनी आसानी से नहीं आता, काम हो जाना चाहिए। क्या हम ये काम कर पाएंगे? हम नहीं जानते। क्या हम सफल होंगे? हम ये भी नहीं जानते। अगर हम जानते हैं तो केवल इतना कि हम अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करेंगे। अगर आपने हमें चुना है तो हम भी पाप और पुण्य की इस लड़ाई में पाप की जीत नहीं होने देंगे। कामायनी को तो आज ही मिलना चाहता हूं।
फोन करता हूं, उसे फोन करता हूं। काश मैं अंधा नहीं होता। कहां गया मेरा सेल फोन? उसका नंबर मेरे सेल फोन में होगा। कहां चला गया? यहीं पे होगा। हाथ हो गई है। कौन? मैं अक्षय, देख मेरा सेल फोन यहीं पे कहीं जमीन पे गिरा हुआ है, प्लीज उसे ढूंढ के मुझे दे दे। हाँ, गिरा मिला? मिला, ये लीजिए। थैंक्स। ओके, अब मैं चलता हूँ। अच्छा सुन 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 सुन। क्या? तुझे नंबर ढूंढना आता है ना? हाँ इसकी डायरी में देख, फोन बुक में देख। हाँ। के नाम पे कामायनी का नंबर होगा, वो जरा मिला के देना। नहीं, नहीं मतलब मिला का देता या देऊं? जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे ये कामायनी कौन है। अच्छा नहीं बताएगा? विक्रम मामा, वैसे ये आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं ना? जो भी है, तुझे तुझे लगता है गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड है। चल मिला के दे। तो फिर मैं बिल्कुल डायल नहीं करूंगा। क्यों? ये नई काय मामी कैसी भी हो, लेकिन है तो आपकी पत्नी ना। और पत्नी के होते हुए गर्लफ्रेंड को फोन करना अच्छी बात नहीं होती। गुड बाय। सब 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 कमाल है, आजकल के बच्चे अंधों का भी फायदा उठाते रहते। वाकई में कलयुग आ गया। कैसे बच्चे को वासु ने जन्म दिया है। शी। विक्रम मामा को अपनी गर्लफ्रेंड को फोन नहीं करना चाहिए। ये जो कर रहे हैं ना, बिल्कुल गलत है। अब मैं किसको बताऊं? हे देवी माँ, कैसी प्रॉब्लम में डाल दिया। पुरानी वाली गाय मम्मी होती ना तो सब संभाल लेती। अब क्या करूं? क्या बात है अक्षय, बहुत परेशान लग रहे हो। ऐसे क्यों देख रहे हो? और मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? आप मेरे गाय में नहीं हो। बेवकूफ। अगर नहीं मानो तो मत मानो। I don't care. Get it? ये मेरी गाय मम्मी नहीं हो सकती। अक्षय, क्या हुआ? कलिका दीदी, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दें तुम्हें? तुम्हें अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हो सकता है हम कोई हल ढूंढ दें। क्या मैं आपको ये बात बता सकता हूँ? नहीं, मैं ये बात आपको नहीं बता सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे। कलिका दीदी, मुझे लगता है आपको ये बात बतानी चाहिए। हमें भी ऐसा लगता है अक्षय। ये देखिए, ये विक्रम मामा का फोन है। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें गायत्री और विक्रम को रोकने का एक तरीका मिल गया। ये मेरा फोन नंबर है, आपके फोन का इंतजार करूंगा। हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, यकीन है मुझे, मेरा दिल कहता है।
पूजा, क्या बात है पूजा? बहुत मुस्कुरा रही हो। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। देखिए मेरा दिल कितनी जोरों से धड़क रहा है। तुम्हारा दिल मेरे आने से नहीं, बल्कि गौतम के ख्याल से धड़क रहा है पगली। भाभी आप भी ना। भाभी एक बात बताइए, अगर मैं उसे फोन करूंगी तो वो क्या समझेगा? अगर तुम उससे फोन करोगी तो वो वही समझेगा जो तुम चाहती हो कि वो समझे। ओ कम ऑन भाभी, ओपन अप, साफ साफ बताइए ना। देखो पूजा, जमाना बहुत खराब है। हर लड़के के चेहरे पर यही लिखा होता है कि वो शरीफ है, लेकिन उस पर यकीन करने से पहले तुम्हें उसे आजमाना होगा। हाँ। और वैसे भी धोखा देना तो सिर्फ लड़कियों का अधिकार है, लड़कों का नहीं। चलती हूँ। हेलो। गौतम, या who's this? कमाल है। आप तो कहते थे कि आपको यकीन है कि मैं जरूर फोन करूंगी। ओह, ट्रायल रूम। अरे आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ। देखिए उस दिन तो आप बहुत गुस्से में थी, कम से कम आज तो अपना नाम बता दीजिए। पूजा शर्मा। कमाल है, शर्मा होकर आप इतना गुस्सा करती हैं। अरे आपको तो शर्माना चाहिए। अब जो कुछ भी बुटीक में हुआ उसे आप भूल जाइए प्लीज। अगर उस मुलाकात को भूल गया तो फिर अपने आप को भूल जाऊंगा। यही मेरा दिल कहता है। अपने दिल की कही हर बात मानते हैं आप? हाँ, और माननी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका दिल नाराज हो गया तो वो धड़कना बंद कर देगा। और क्या कहता है आपका दिल? फिलहाल तो यही कह रहा है कि गौतम बेटा टाइम मत वेस्ट कर, एक खूबसूरत लड़की तुझसे मिलना चाहती है, फॉरेन डेट फिक्स कर। आपका दिल तो बिल्कुल झूठा है। मैंने कब कहा आपसे कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ? अच्छा, तो आप मुझसे मिलना नहीं चाहती? नहीं। तो शायद आपने मुझे एफएम का कोई रेडियो स्टेशन समझ के फोन किया होगा, है ना? जी। हेलो, आप कामायनी बोल रही हैं? यस, सिस कामायनी। आप कौन बोल रही हैं? जी हमारा नाम कलिका है। अक्षय कह रहा था आपकी तबीयत ठीक नहीं, क्या हुआ? पता नहीं, अचानक बैठे बैठे ठंड सी लगने लगी। अरे आपको तो बुखार है। क्या बात है माँ जी? पता नहीं अचानक इन्हें बुखार कैसे आ गया। देखो तो। अरे इनका माथा तो बहुत तेज जल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इनसे मिलकर गई थी तो बिल्कुल ठीक थे। चंद्र ग्रहण कल रात को है, कहीं ये अनर्थ की निशानी तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। माँ जी आप यहीं बैठिए बाबूजी के पास, डॉक्टर को फोन हम कर देते हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं फोन कर आती हूँ। माँ जी आप चाहे ना चाहे आपको हमारी बात माननी होगी। बैठिए आप।
माफ कीजिएगा माँ जी, हमने आपसे ऊंचे स्वर में बात की, लेकिन हम क्या करें, हमने इस घर को बचाने की जिम्मेदारी ली है और हमारे पास समय कम है। कल रात चंद्र ग्रहण है, हमें किसी भी तरह गायत्री को विक्रम से मिलने से रोकना है। बुखार कैसे आ गया आपको? वो आपको खांसी भी है। माँ, जब से हम इस घर में आए हैं हमें बार बार शर्मिंदा होना पड़ा है। इस बार ऐसा ना हो माँ, हमारा साथ दीजिएगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। अगर हमारे बाबूजी को कुछ हुआ तो हम आपसे लड़ पड़ेंगे, कह रहे हैं हम। हाँ, गर्मा गर्म पाव भाजी शुरू करो। I don't believe this. गौतम मेहरा शहर का फेमस फैशन फोटोग्राफर और ऐसी जगह डिनर करेगा? तो इसमें बुराई क्या है? अरे ये मूड, ये एम्बियंस तुम्हें दुनिया के किसी भी शहर में नहीं मिलेगा। चलो अब शुरू करो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। Come on गौतम, मैं इस तरह सड़क पर बैठकर कैसे खा सकती हूँ? कमाल करती हो पूजा, तुमने आज तक किसी ठेले पर बैठकर पाव भाजी या पानी पूरी या वड़ा पाव नहीं खाया है क्या? You must be joking. Never. तुम हो क्या चीज? मेरा मतलब है, जो इंसान इस शहर में रहकर ठेले का खाना ना खाए वो या तो बदनसीब है या फिर करोड़पति। नहीं, ऐसा मेरा दिल कहता है। अब तुम क्या हो वो तुम बता दो। तुमने कैलाश नाथ शर्मा का नाम सुना है? कैलाश नाथ शर्मा, वो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट? जी हाँ, मैं उनकी सबसे छोटी बेटी हूँ। अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। भाई साहब कितना हुआ? क्यों, क्या हुआ? नहीं, तुम्हें किसी अच्छे से 5 स्टार होटल में डिनर करवा के घर छोड़ देता हूँ। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी गौतम। पूजा, मैं तुम्हारी तरह अमीर ना सही, लेकिन पैसों की कोई कमी नहीं है। सब कुछ है मेरे पास सिवाय घमंड के। मैं आज जहां हूं, जिस मुकाम पर पहुंचा हूं, बहुत मुश्किल से यहां पहुंचा हूं। और इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि जो कुछ आज तक मैंने पाया है अपने घमंड की वजह से खो दूं। और अब जब सच कह ही रहा हूं तो तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं जानबूझकर तुम्हें यहां लाया था। हाँ पूजा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम गौतम से मिलो, इस गौतम से, फेमस फैशन फोटोग्राफर गौतम से नहीं। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगने लगी। ऐसा मेरा दिल कहता है। अक्षय, कहां रख दिया मेरा सेल फोन? अक्षय, अक्षय, अरे ये तो मेरा सेल फोन है। ये तो गायत्री का नंबर है। अक्षय, अक्षय, मेरा सेल फोन है नहीं ये? आपका फोन। हेलो। बहुत इंतजार कराते हो विक्रम। आई एम रियली सॉरी, यू नो, वो क्या हुआ मेरा सेल। एक मिनट, आप अभी तक यहीं पे हैं? क्या काम है आपको? आप जा सकती हैं ना। कमाल है, अंधे होने का फायदा उठाती। कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूं मैं। कहां हो तुम? मुझे लगा तुम्हें कल रात का इंतजार होगा। क्यों? तुम्हें नहीं, कल रात को गोली मारो, मैं तुम्हें आज रात को ही मिलना चाहता हूं, अभी इसी वक्त। अरे पागल मत बनो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। अरे सब्र क्यों रखूं मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर आ रहा हूं।
उसके बाद हम फार्म हाउस जाएंगे। ऐसा क्या रखा है कल रात में जो आज रात में नहीं? विक्रम मेरी बात समझो, है कुछ। क्या? कल रात चंद्र ग्रहण। हाँ क्या? कामायनी, हेलो। विक्रम, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ओके? बाय। हेलो हेलो हेलो। कल रात चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण को क्या लेना देना इससे? थैंक गॉड उर्वशी, आज तो तू बच गई। इसने कहीं मुझे अपने आप को उर्वशी बुलाते हुए तो नहीं सुन लिया? क्या बात है, तुम तो ऐसे चौंक गई जैसे हमने तुम्हारी चोरी पकड़ ली। बाहर बाहर घर वालों की बातें सुनकर भी लगता है तुम्हारा जी नहीं भरा कि मुझसे फिर से भिड़ने आ गई। ओह गॉड, कहीं ये मेरा असली नाम तो नहीं जान गई? क्या बात है, आज कोई धमकी नहीं, कोई चेतावनी नहीं? मेरे रास्ते से हट जाओ कलिका। हम तुम्हारी असलियत जान गए हैं। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन अपने मकसद में तुम कामयाब नहीं हो पाओगी गायत्री। सपना देखना छोड़ो कलिका और हकीकत की दुनिया में जियो। जो राज हकीकत से ना पता चला वो सपनों ने दिखा दिया। जो खेल तुम खेल रही हो उसे भूल जाओ, वरना ऐसी मुंह की खानी पड़ेगी कि फिर कभी उठ नहीं पाओगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम जानती नहीं, अगर ये बात मैंने बाबूजी को बता दी तो तुम्हारा क्या हश्र होगा? और अगर बाबूजी को इस बात का पता चल गया कि तुम कामायनी बनकर विक्रम को बेवकूफ बना रही हो, चंद्र ग्रहण की रात को तुम उससे फार्म हाउस पर मिलना चाहती हो, हम तुम्हें इस घर में पाप का ये खेल नहीं खेलने देंगे गायत्री। पछताओगी, बहुत बहुत पछताओगी तुम चाहे जो भी कह लो, जो चाहे कर लो, लेकिन हम तुम्हें विक्रम से फार्म हाउस पर किसी भी कीमत पर नहीं मिलने देंगे। कह रहे हैं हम। कलिका बेटी, तुमने ठीक नहीं किया। तुमने अपने शत्रु को आगाह कर दिया है। बहादुर पीठ पीछे वार नहीं करते गुरुजी। परंतु मुझे भय है कहीं तुम्हारे जीवन को कोई खतरा ना हो। हमें तो इस समय बाबूजी की चिंता हो रही है। क्यों? कैलाश नाथ जी को क्या हुआ? उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। अचानक? और कल चंद्र ग्रहण है, कहीं ये अनर्थ का पहला संकेत तो नहीं? हमें भी इसी बात का डर है गुरुजी। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर तो बस देख कर चले गए हैं, परंतु रोग का कुछ पता नहीं चल सका है, इसीलिए तो हम आपके पास आए। मैं समझा नहीं। बीमारी की वजह से माँ जी दुर्गाष्टमी की पूजा रद्द करना चाहती हैं। ये सही नहीं है। ऐसे मौके पर तो देवी माँ ही रक्षा करती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो पूजा कल रात की जाए। परंतु कल तो चंद्र ग्रहण है। तो क्या मुहूर्त अशुभ है? मेरे विचार से जिस समय पूजा की जाए वही समय शुभ हो जाता है। और फिर माँ को बुलाने के लिए किसी शुभ अवसर की क्या आवश्यकता है? परंतु इससे क्या होगा? गायत्री उस घर की बहू है, उसके बिना पूजा नहीं की जा सकती। गायत्री को पूजा में बैठना ही पड़ेगा। हाँ, और वो जब पूजा में बैठेगी तो वो विक्रम से मिलने फार्म हाउस नहीं जा सकती है। परंतु इसमें मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? उस घर में हमारी बात तो कोई नहीं मानेगा गुरुजी, इसलिए हम चाहते हैं कि पूजा की तारीख बदलने की बात आप उनसे कहें। वो लोग आपकी बात कभी नहीं टाल सकेंगे।
मैंने बुखार उतरने का इंजेक्शन दिया है, लेकिन उसका भी असर नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, अगर आप कहें तो हम लोग बाबूजी को हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दें। हॉस्पिटल? माँ जी, आप हॉस्पिटल के नाम से डरिए नहीं। वहां पर बाबूजी की देखरेख बहुत अच्छी तरह से होगी। मेरे ख्याल से मैडम ठीक कहती हैं, इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना चाहिए। ये कैसे हो गया? अचानक इन्हें बुखार कैसे आ सकता है? रेवती, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। निसंदेह आप जल्दी ठीक हो जाएंगे कैलाशनाथ जी। गुरुजी, आप नहीं, आप लेटे रहिए, आप लेटे रहिए। मुझे सूचना मिली कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और ये भी पता चला कि आप पूजा स्थगित करने वाले हैं। गुरुजी, आप ही बताइए, इस हालत में भला परसों पूजा कैसे हो सकती है? मेरी मानिए तो दुर्गा अष्टमी की पूजा जो आपने परसों के लिए रखी है, आप उसे कल कर लीजिए। कल रात? कल रात पूजा कैसे हो सकती है? यहाँ पे बाबूजी की तबीयत इतनी खराब है और आप पूजा की सोच रहे हैं? अरे आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बाबूजी, कल पूजा नहीं होगी। गायत्री, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कि पूजा नहीं, कोई अशुभ काम होने वाला है। तुम्हें हमारे घर के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मामला सिर्फ घर का नहीं है गायत्री, दुर्गा अष्टमी की पूजा का है, और हम भी देवी माँ के भक्त हैं। हाँ, शायद तुम्हारी तरह के नहीं। कल चंद्र ग्रहण है, कल पूजा कैसे हो सकती है? इसलिए ये और भी जरूरी है कि कैलाशनाथ जी के ऊपर चंद्र ग्रहण में कोई बुरा साया ना पड़े। ये पूजा चंद्र ग्रहण के समय ही होनी चाहिए। हाँ, तब तो बाबूजी पर आई बुरी बला जरूर टल जाएगी। गुरुजी सही कहते हैं, जरूर कोई बुरा साया है, वरना इनकी अचानक तबीयत कैसे खराब हो सकती है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। गायत्री, पूजा में तुम रहोगी ना? ये कैसा सवाल है कलिका? बहू सिर्फ पूजा में नहीं रहेगी, बल्कि हमेशा की तरह पूजा की हर तैयारी खुद करेगी। क्यों बहू? फिर तो हमें पूरा यकीन है कि बुरी बला जरूर टल जाएगी। क्यों गायत्री? नहीं! ये मौका किसी भी कीमत पर मेरे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। कल रात चंद्र ग्रहण की रात है, ये मौका बार बार हाथ नहीं लगता। कल तुम्हारा विक्रम के साथ मिलन फार्म हाउस पर जरूर होगा, जरूर। लेकिन वासु, कल रात में पूजा और फार्म हाउस दोनों जगह में एक समय में कैसे हो सकती हूँ? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम पूजा पर भी होगी और फार्म हाउस पर भी होगी। लेकिन कैसे? कल पूजा में तुम्हारी जगह मैं बैठूंगा और एक ऐसा भ्रम पैदा कर दूंगा कि लोगों को लगेगा कि पूजा पर तुम बैठी, लेकिन असलियत में तुम फार्म हाउस पर कामायनी बनकर विक्रम के साथ। यानी सब सोचेंगे कि मैं पूजा में बैठी हूँ और असल में मैं फार्म हाउस जाकर विक्रम के साथ अपना मकसद पूरा करूंगी। Not a bad idea at all. अब जो होगा वो अच्छा होगा। लगता है बुखार कम हो गया। सब देवी माँ की कृपा है। उनकी पूजा का फैसला होते ही उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाए। आज आप पूरा दिन आराम करेंगे। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते माँ जी। अरे बहू, तुम कहाँ गई थी?
तुम रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। रेवती, बहू क्या कह रही है? इससे कौन सा पाप हुआ है? बाबूजी, कल जब गुरुजी ने पूजा की बात की तो मैंने उनकी बात को काटकर बहुत ही बड़ा पाप किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुरुजी जो भी कहते हैं इस घर की भलाई के लिए कहते हैं। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल आपकी तबीयत को लेकर मैं इतना परेशान थी कि मैं क्या कहूं। और जब गुरुजी ने पूजा की बात की तो मैं अपने आप में ही नहीं रही। बाद में मैं अपने आप से इतना शर्मिंदा हुई कि मुझ में आपको अपनी शक्ल तक दिखाने की हिम्मत नहीं थी बाबूजी। कोई बात नहीं बहू, रात को जब गुरुजी मिलेंगे ना तब उनसे माफी मांग लेना। जाओ, जाकर अब पूजा की तैयारी कर लो। हाँ माँ जी, आप देखते जाइए। ऐसी पूजा होगी कि सब देखते रह जाएंगे। बाबूजी, माँ जी, पूजा में मैं आप दोनों के साथ ही बैठूंगी ताकि अगर कोई भी बुरा साया आए तो वो आप दोनों पर नहीं बल्कि मुझ पर पड़े। और मुझे पूरा विश्वास है कि बुरी बला टल जाएगी। क्यों कलिका? कुछ गड़बड़ है। गायत्री में अचानक इतना आत्मविश्वास कैसे आ गया? गुरुजी ने सही कहा था, दुष्ट शक्तियां गायत्री के साथ हैं। अब हम क्या करें मां? लो दीदी, बन गया पाउडर। वैसे आपने ये पाउडर बनाया किसके लिए? विक्रम के लिए। फिर तो सारी मेहनत बेकार गई। वो अपना इलाज आपसे कराने से रहे। विक्रम का इलाज भी होगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? दीदी, ये किस बीमारी की दवा है? नींद की। इसे खाते ही 2 पल में नींद आ जाती है इंसान को और फिर वो घंटों तक सोता रहता है। लेकिन दीदी, आप विक्रम जी को घंटों तक क्यों सुलाना चाहती हैं? ताकि वो फार्म हाउस न जा सके। आप उन्हें फार्म हाउस जाने से क्यों रोकना चाहती हैं दीदी? वो बात तुम नहीं समझोगी अर्जुन। वो बात तो क्या, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अब अगर गायत्री फार्म हाउस पहुंच भी जाएगी तो भी विक्रम नहीं पहुंच पाएगा। कौन है? कौन? कौन है?
अब बस आपका सहारा है। विक्रम ये दवा पीकर सो जाए और इस घर पर आने वाली विपदा टल जाए, विपदा टल जाए। माँ, छड़ी गिरने की आवाज थी। हाँ भाई चलो अब, और इंतजार नहीं हो रहा है। चलो चलो चलो। विक्रम ने दवा नहीं पी। अगर पीता तो उसे फौरन नींद आ जाती। अब हमें फार्म हाउस पहुंचकर विक्रम और गायत्री के मिलन को रोकना होगा। विक्रम फार्म हाउस की तरफ चला गया और मैं उर्वशी की जगह पूजा पढ़ लूंगा। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। देव सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। ॐ स्वस्ति नो निमितामश्विना भगः स्वस्ति देवदितिरनरवणा स्वस्ति पूषासुरो स्वस्ति ये कहानी कहाँ गायब हो गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
हमारा नाम कलिका है। हम ही ने आपको फोन करके यहाँ बुलाया। विक्रम कहाँ है? ये वासु भी ना पता नहीं कहाँ रह गया। डिस्गस्टिंग। फोन पे नहीं उठा रहा, क्या करूं? सोच कह रही है उर्वशी, चंद्र ग्रहण अभी खत्म नहीं हुआ है। विक्रम अभी भी टिल्ले फार्म हाउस में इंतजार कर रहा है। चल। Is that possible? ये कैसे हो सकता है? तुमने मुझसे बात की थी फोन पर कामयानी। तुमने जिससे बात की वो मैं नहीं थी। तो फिर वो औरत कौन थी जिसने मुझसे फोन पर बात की थी? उसने मुझे यहाँ बुलाया था। वो जो भी थी विक्रम, तुम्हें धोखा दे रही थी। मुझे कोई लड़की धोखा क्यों देगी? क्या तुमने अपनी जिंदगी में लड़कियों को यहाँ बुलाकर उन्हें धोखा नहीं दिया है? हो सकता है कि कोई लड़की तुम्हारी दुश्मन है और तुम्हारे अंधेपन का फायदा उठाकर तुमसे बदला लेना चाहती हूँ। Come off it. अब इस अंधे के पास बचा ही क्या है जो मुझसे कोई बदला लेगा? यही तो सही समय है विक्रम। तुम कमजोर हो। वो किसी भी कागज पर तुम्हारा सिग्नेचर लेकर तुम्हारी सारी दौलत अपने नाम कर सकती थी। तुमसे किसी भी झूठे बयान पर सिग्नेचर लेकर वो तुम्हें फंसा सकती थी विक्रम। आज अगर कलिका ना होती तो तुम उसके जाल में फंस चुके होते। और शायद ये कलिका की भी चाल हो सकती है। अगर ऐसा होता विक्रम तो वो मुझे यहाँ पे क्यों बुलाती? तो अगर कलिका जी ये सब बातें जानती थी तो उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा? क्या आप हमारी बात का विश्वास करते? विक्रम, बस यूं समझो कि बला टल गई। एनीवेज, मैं चलती हूँ। सिर्फ एक बार मुझे पता चल जाए वो औरत कौन है जिसने मुझे फोन करके यहां बुलाया, धोखा दिया मुझे। जानकर क्या कर लेंगे? तुम मुझे जानती नहीं हो। एक वक्त था किसी की मजाल जो मुझे धोखा देने की कोशिश करे। रिवॉल्वर लेके घूमता था मैं, लोगों को उंगलियों पे नचाता था। लेकिन अब मैं अंधा हो चुका हूं ना, इसलिए सब मेरा फायदा उठा रहे। मेरी आंखें वापस आने दो, फिर मैं सबको देख लूंगा। जब इंसान का अहंकार टूटता है तब अक्सर वो इस तरह अपने गुजरे वक्त के बारे में बात करके अपने अहंकार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। ये मत समझो कि तुमने मुझे बचा लिया इस बार, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। मुझे उस औरत का इंतजार है जिसने कामायनी बनकर मुझे यहां बुलाया, विक्रम शर्मा को धोखा देने की कोशिश की। आती होगी वो। उसे क्या देखेगा, वो तो अंधा है। मुझे आने में इतनी देर हो गई। कामिनी, मुझे कब से तुम्हारा इंतजार था। कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है। हाँ,
सब्र करना पड़ा मुझे। इतनी बेसब्री। सब्र का इंतजाम तो अब शुरू होगा। विक्रम, क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो मुझे। क्या लगा मैं तुम्हारी झांसे में आ जाऊंगा? हाँ? विक्रम छोड़ो मुझे, you're hurting me। मैं आंख से अंधा हूँ, अकल से अंधा नहीं हूँ अब तक। गायत्री, Stop it, विक्रम। मैं कमाई हूँ। लगता है किसी ने तुम्हारे कान भरे। छोड़ो मुझे। अच्छा मेरे कान भरे? हाँ मेरे कान भरे हैं। कामायनी मेरे कान भरे, वो मुझे मिलकर गई। ऐसा हो ही नहीं सकता। झटका खा गई ना तुम, झटका खा गई ना तुम। छोड़ो मुझे। Leave me। Leave you, okay, I'll leave you. Go। हाँ हम। याद है हमने तुम्हें आगाह किया था कि जो खेल तुम खेल रही हो उसे भूल जाओ, वरना ऐसी मुंह की खानी पड़ेगी कि फिर कभी उठ नहीं पाओगी। तो ये सब तुम्हारी करतूत है? करतूत तो तुम्हारी थी, हमने तो सिर्फ पर्दा उठाया है। पर्दा? कैसा पर्दा? विक्रम जान गया है कि तुम उसे कामायनी बनकर धोखा दे रही हो। ये पति पत्नी के बीच का मामला है, इस बीच में बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। और तुम्हें है? तुम्हें मुझे धोखा देने का अधिकार है? तो विक्रम तुम ही बताओ, आखिर मैं क्या करती? क्या मैं अपनी सारी जिंदगी बाबूजी की बहू बनकर गुजारूंगी? क्या एक पत्नी होने के नाते मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं? अगर कोई पत्नी अपने पति से प्यार करती है तो क्या ये गुनाह है? तुम्हें बताओ विक्रम, आखिर मैं क्या करती? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हें कामायनी के नाम से फोन करके कोई खुशी हुई? हर एक इस पत्नी को खुशी होगी अगर उसे अपने पति के करीब आने के लिए किसी दूसरी औरत के नाम का सहारा लेना पड़े। बोलो मैं क्या करती हूँ विक्रम? आखिर तुम्हारी पत्नी हूं मैं, और न जाने मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसकी वजह से तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करते। किस रिश्ते की दुहाई दे रही है? हमारे बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। तुम कहती हो कि तुम बाबूजी की बहू हो और इसी में तुम्हें खुश रहना चाहिए। आइंदा मेरे करीब आने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। विक्रम, बाहर जाकर देखो गायत्री, चंद्र ग्रहण खत्म हो चुका है। तुम विक्रम को नहीं पा सके। अपने मकसद में तुम कामयाब नहीं हो सकी।
ये विक्रम के कमरे में सो रहा है? वासु, वासु, वासु उठो, उठो वासु उठो, गेट अप, वासु। वासु तुम यहां सो रहे हो और वहां चंद्रग्रहण खत्म हो गया। मेरा सर। हाँ, अब सर पकड़ के बैठे रहो। तुम तो पूजा में आकर मेरी जगह लेने वाले थे, फिर आए क्यों नहीं? क्यों नहीं आए तुम? कुछ याद नहीं आ रहा। थोड़ा सा याद आ रहा है। मुझे कुछ याद आ रहा है। जब मैं घर वापस आया तो मैंने विक्रम को फार्म हाउस जाते हुए देखा। मजा आ गया। अब पूजा में जाना चाहिए। अब मतलब कि क्लास में कुछ मिला हुआ था। किसने मिलाया? किसने? मुझे ऐसे मत देखो वासु, ये सब उस कालिका की चाल है। आज उसी की वजह से हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, उसी की वजह से। ये कालिका जरूरत से ज्यादा चालाक निकली। अब क्या हुआ वासु? कहते कहते थक गई कि वासु इस लड़की के कुछ इंतजाम करो, लेकिन नहीं, तुम कहते रहे ये लड़की मेरा क्या बिगाड़ेगी। महाशक्तिशाली ने मुझे शक्तियां दी थी उनका मकसद पूरा करने के लिए, लेकिन ये मौका खोने के बाद उनका मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा और धीरे धीरे मेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। अगर तुम पूजा में पहुंच जाते तो मेरी पोल न खुलती। बहस करने से कोई फायदा नहीं। इससे पहले कि मेरी शक्तियां खत्म हो जाएं, तुम्हारा विक्रम के साथ मिलन बहुत जरूरी है। किसी भी हाल में तुम्हारा विक्रम के साथ मिलन होना चाहिए। बाबूजी। क्या बात है बेटी? बाबूजी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। वो बात यह है कि मैं। अरे साफ बताओ ना, बात क्या है? माँ, बाबूजी, मुझे एक लड़का बहुत अच्छा लगता है। वो बस पूजा, अब आगे एक भी शब्द नहीं। लेकिन क्यों बाबूजी? अगर पूजा को कोई लड़का पसंद है और वो ये बात आपसे कह रही है तो इसमें क्या बुराई है? क्योंकि इसने जिंदगी में आज तक कोई सही फैसला नहीं किया। सही लड़का चुनने की इसे समझ नहीं है। पूजा आपका खून है, इसमें आप ही के संस्कार हैं। हो सकता है इसका फैसला सही हो। अगर इसमें सही और गलत पहचानने की अक्ल होती तो ये तुम्हें कभी का पहचान लेती। बाबूजी, जो बीत गया उसे भूल जाइए। बहू सही कह रही है।
पूजा अपना फैसला नहीं सुना रही, सिर्फ अपनी पसंद दिखाना चाहती है। लड़के से मिलने में तो कोई हर्ज नहीं। हाँ बाबूजी, आप घर में सबसे बड़े हैं। आप जो भी फैसला करेंगे पूजा को मंजूर होगा। लेकिन आप एक बार तो उस लड़के से मिल लीजिए। नाम क्या है उसका? जी बाबूजी, गौतम मेहरा। उसे कहो कि मुझसे मिले। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। थैंक यू बाबूजी। उसे कल सुबह घर पे बुला लो। थैंक यू सो मच भाभी, आपने बाबूजी को मना लिया। थैंक यू सो मच। मैंने यहाँ पर तुम्हें शादी का रिश्ता तय करने के लिए नहीं बुलाया। जिस काम के लिए यहाँ पे बुलाया है उस काम को पूरा करो। विक्रम को अपने बस में करो उसे अपने बस में। ये बेकार के रिश्ते जोड़कर समय को बर्बाद मत करो। खुद ने तो बना बनाया खेल बिगाड़ दिया और अब मुझ पर बरस रहा है। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ नहीं। झूठ बोलती हो तुमने मेरे बारे में कुछ कहा? क्या हुआ वासु? तुम तो मन की बात भांप लेते हो। लेकिन अब मैं नहीं कर पा रहा हूं। मेरी शक्तियां खत्म हो रही हैं। एक एक करके मेरी सारी शक्तियां मुझसे छिन रही हैं। हे महाशक्तिशाली, मुझे एक मौका दे, सिर्फ एक मौका, मेरी मदद। अगर वासु शक्तिहीन हो गया तो इसका मुझ पर कोई जोर नहीं चलेगा। उसके बाद मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूं। तुमने फिर कुछ कहा? तुम्हें धोखा हुआ है। मैंने कुछ भी नहीं कहा। गौतम, ये मेरी बड़ी बहन है कविता। हेलो। हाय। और ये इनका बेटा अक्षय। हाय अक्षय। हाय। और ये कौन है? नमस्ते, मैं हूँ सोनिका। हाय। तुम्हारी बहन है? बहन जैसा ही समझो। मेरे दोस्त की बेटी है सोनिका। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते आंटी। जीते रहो बेटा। अरे तुम खड़े क्यों? बैठो ना। हाँ गौतम इधर आ जाओ। घर में कौन कौन है? जी अकेला हूं। एक प्लेन क्रैश में माँ और बाबूजी का देहांत हो गया था। तुम्हारा घर कहाँ है? पाली हिल, बैंड्रा। ये मेरा कार्ड है। क्या काम करते हो? जी फैशन फोटोग्राफर। कितना कमा लेते हो? उतना तो कमा ही लेता हूं जिसमें पूजा को खुश रख सकूं, वो भी बिना किसी के सामने हाथ फैलाए। ये सब कहने की बातें हैं। कुछ दिनों के बाद तुम भी मेरे घर पर चले आओगे मदद मांगते हुए। अगर आ गया तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे? दामाद होने के नाते तुम्हें मदद मांगते हुए शर्म नहीं आएगी? माफ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन क्या आपके घर में बहू और दामाद को बेटी और बेटा समझकर प्यार नहीं करते? हमारे दिल में इतना प्यार है जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो फिर आपने मेरे बारे में यह अंदाजा कैसे लगा लिया कि मैं आपके सामने हाथ फैलाऊंगा?
मैंने आज तक किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाए। अभिमानी हो? नहीं, स्वाभिमानी। बहस अच्छी कर लेते हो, लेकिन बड़ों की इज्जत भी करता हूं। कविता, जी पापा। इन्हें चाय वाय पिलाओ। आओ गौतम, बैठो। माँ जी, आपको लड़का कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्यों जी, आपको कैसा लगा? क्या आप फोटोग्राफर हैं? हाँ, क्यों? क्या आप मुझे मेरा वीडियो कैमरा चलाना सिखाओगे? सिखा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मुझसे दोस्ती करनी होगी। बाबूजी, ये हमारी पूजा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। वेरी गुड। तो अब जब दोस्ती हो गई है ना, तो देखना, मैं तुम्हें इतना अच्छा सिखाऊंगा कि जब तुम अपनी वीडियो कैमरा से शूटिंग करोगे ना, तो लोग देख के दंग रह जाएंगे। यस। देखा माँ जी, 1 सेकंड में इसने अक्षय का दिल जीत लिया, वरना हमारा अक्षय इतनी जल्दी तो किसी से हाथ नहीं मिलाता। हाँ, बाबूजी, मुझे लगता है हमारी पूजा को बहुत खुश रखेगा। हमें बहू की बात पर गौर करना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है रेवती, तो मैं बहू की बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन हमें गुरुजी से भी सलाह लेनी होगी। ये क्या दीदी, आपने पूजा के आज प्रसाद नहीं बांटा? आप किसी सोच में डूबी हो। अर्जुन, गुरुजी ने कहा कि इस घर में दुष्ट शक्तियों का निवास है और वो गायत्री का साथ दे रही है। परंतु गायत्री भाभी तो देवी भक्त है। नहीं अर्जुन, गायत्री देवी भक्त नहीं है। उसका सारा प्यार, ममता, देवी भक्ति सब फरेब है। दीदी, अरे ये क्या, आप दोनों यहाँ हैं, नीचे पूजा को देखने लड़का आया है। लॉजिक कहता है कि पूजा दीदी को देखने लड़का क्यों आएगा? अर्जुन, कभी तो अक्ल की बात मत क्या कर। जब देखो हर एक चीज में लॉजिक ढूंढता रहता है। पूजा शादी करना चाहती है। ओ, वैसे वाला देखना। लड़का कैसा है? अब मैं क्या बताऊं, आप खुद चल के देख लो ना, वो जाने वाला है। चलो चलो। अगर मेरी कही हुई बातें आपको बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूं। चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। आपकी तारीफ? हम कलिका हैं। अच्छा, आप कलिका हैं। सुना है कि आप बहुत ही बड़ी देवी भक्त हैं। आप भी देवी में विश्वास रखते हैं?
आपकी तरह भक्त नहीं हूं, लेकिन विश्वास जरूर करता हूं। मेरा यही मानना है कि ये पूरी सृष्टि एक ही शक्ति चला रही है। वही जगत जननी है, वही सबकी मां है। और मैं तो बिना पूजा किए अपने घर के बाहर कदम भी नहीं रखता हूं। कमाल है ना बाबूजी, गौतम को देख के ऐसा लगता ही नहीं कि ये हमारी तरह पूजा पाठ में विश्वास करता होगा। गायत्री भाभी, पूजा में इनका विश्वास है, मगर पाठ का पता नहीं। चुप, ऐसा नहीं कहते। हम अभी अभी पूजा करके आ रहे हैं, तो आप प्रसाद लेकर जाइए। आप रुकिए, हम अभी लेकर आते हैं। ठीक है। आपकी तारीफ? इसकी एक ही तारीफ है कि ये मेरा भाई है, अर्जुन। बहनें ऐसी ही होती हैं, हर जगह अपनी तारीफ सुनना चाहती हैं। बहुत हाजिर जवाब हो। मुझसे दोस्ती करोगे? अगर हाजिर जवाब ना होता तो? नमस्ते, चलता हूं। ये हमने क्या देखा? क्या मतलब है इसका? दीदी, सबका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है। नहीं अर्जुन, हमारे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। हमें कई बार ऐसा लगा है जैसे हमें कोई इशारा कर रहा है, कोई हमारी मदद कर रहा है। दीदी, अगर ऐसा है तो तब क्या हुआ था जब आप मुझे ढूंढते हुए जंगल चली गई थी और वो झोपड़ा होटल में बदल गया था? उस वक्त आपको मदद नहीं मिली दीदी, जबकि आपको सच में उसकी जरूरत थी। हम नहीं जानते अर्जुन, लेकिन गौतम के बारे में कोई बात जरूर है। हमें पता लगाना ही होगा। पिछले हादसे को देखते हुए लॉजिक ये कहता है कि ये भी कोई चाल है। आप गौतम को बुरा साबित करने के लिए जाएंगी और वो एक नेक इंसान निकलेंगे, और फिर आप पे इल्जाम लग जाएगा कि आपने एक अच्छी खासी शादी को तोड़ने की कोशिश की। हम सबसे ये कह देंगे कि हमने आरती की जोत में गौतम के हाथ खून से रंगे देखे। दीदी, कौन मानेगा आपकी ये बात? लेकिन अर्जुन, कोई ये भी क्यों मानेगा कि हम इस शादी को तोड़ना चाहते हैं? इससे हमें क्या फायदा? बदला गायत्री भाभी से। दीदी, ये रिश्ता गायत्री भाभी के कहने से हो रहा है, और सब जानते हैं कि आप दोनों की नहीं बनती। कोई चाहे कुछ भी कहे, हम इस डर से खामोश खड़े पूजा की जिंदगी और बाबूजी की इज्जत को मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकते। हम ऐसा नहीं होने देंगे, कह रहे हैं हम।
कैलाशनाथ जी, होता वही है जो देवी माँ ने रचा है। हम तो केवल साधन हैं। आपकी बात सही है गुरुजी, लेकिन हम क्या करें? आखिर हम बेटी के माता पिता हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। बाकी जैसे आपने कहा, होगा वही जो देवी माँ की मर्जी। गुरुजी, हम ये चाहते हैं कि आप पूजा और गौतमी की कुंडली को मिलाएं और ये बताएं कि क्या इन दोनों को विवाह बंधन में बंधना चाहिए या नहीं। आपके पास गौतम की कुंडली है तो नहीं, लेकिन मंगवा लेते हैं। पूजा बेटी, गौतम से बात करवाओ। जी बाबूजी। गुरुजी, पूजा की जन्मपत्री तो आपने देखी हुई है, आपको याद भी होगी। हाँ, याद तो है। क्या उसमें पूजा की शादी का योग है? रेवती जी, पूजा मिथुन राशि की है और इस समय विवाह का योग है। हेलो, 1 मिनट। फोन लगा? जी बाबूजी। हेलो, मैं कैलाशनाथ बोल रहा हूं। नमस्ते बाबूजी, कहिए। तुम्हारी जन्मपत्री चाहिए, पूजा की जन्मपत्री से मिलानी है। जन्मपत्री तो है, लेकिन ढूंढनी पड़ेगी। शाम तक ढूंढ कर रखना, मैं बच्चों को भेजूंगा जन्मपत्री लेने के लिए। गौतम बेटा, जब लड़की के पापा ससुर की तरह बात करने लगे ना, तो समझो कि बात बन गई। बहू को बुलाओ। जी बाबूजी। मैं चाहता हूं कि बहू बच्चों के साथ जाए, कम से कम देखे गौतम कहां रहता है, उसका रहन सहन कैसा है, हालात कैसे हैं। बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, बच्चों के साथ शाम को गौतम के घर जाकर उसकी जन्मपत्री ले आना। बाबूजी, मैं भी जाऊं? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। क्यों पूजा दीदी, ससुराल जाने की बहुत जल्दी पड़ी है। भाभी। बाबूजी, हम भी गौतम के घर चलेंगे। तुम भी जाओगी? रेवती जी, कलिका को भी जाने दीजिए। ठीक है, लेकिन ख्याल रहे कि वहां कोई ऐसी बात ना हो जिससे हमें गौतम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। जी, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। दीदी, दीदी प्लीज, जो भी करना सोच समझ के करना, वादा करो। हम वादा करते हैं, लेकिन अगर हमें गौतम के खिलाफ जरा भी शक का आभास हुआ ना, तो हम माँ जी और बाबूजी को बताने में बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। हम उनकी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते, कह रहे हैं। दीदी, दीदी आपको कौन समझाएगा? हे देवी माँ, मेरी दीदी की रक्षा करना। हाय, वेलकम एवरीबॉडी, आइए। कैसे हो दोस्त, क्या हाल है? इस वक्त हम आपके दोस्त नहीं, जासूस हैं, कुछ जानने आए हैं। क्या जानने आए हो? वो क्या उसे कहते हैं? हाँ, सोनिका दीदी, वो नाना जी ने क्या कहा था? अक्षय, रहन सहन,
रहन सहन, करेक्ट, आपका रहन सहन। अब माफ कीजिएगा, बच्चा है। वैसे शादी का मामला है, इसलिए आपने बुरा तो नहीं माना? अरे बिल्कुल नहीं। डिटेक्टिव अक्षय, पूरा घर खुला है, जहां से शुरू करना चाहो शुरू कर लो। दीदी कहाँ से शुरू करूं? आइए, मैं आप लोगों को अपना घर दिखाता हूँ। कम प्लीज कम। ये मेरा हॉल है। ये मेरा बेडरूम है। ये मेरा मंदिर है। ये मेरा छोटा सा स्टूडियो है, जहां मैं अपने पोर्टफोलियोज करता हूँ। इसे सुनते जाते बस फिल्म शूटिंग और स्टूडियो ही दिखते हैं, यही इसकी लाइफ है। चलो हम लोग टेरेस पे जाके चाय वाय पीते हैं। ओके, फॉलो मी, कम। गायत्री की ऐसी तस्वीर ऐसे कपड़ों में, वो भी गौतम के घर, कैसे?